नमस्ते, आपके साथ मैं हूं जयप्रकाश शर्मा और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम रणभूमि। रणभूमि में आज बात करेंगे हरियाणा की गठबंधन सरकार में चल रही खींचतान की। हरियाणा में शराब घोटाला होता है, जांच होती है, लेकिन अब इस मामले में गृह मंत्री अनिल विज और डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला आमने सामने आ गए हैं। तकरार हो रही है और क्या भविष्य में बढ़ती ये तकरार गठबंधन सरकार में बढ़ेगी, बनी दरार? रणभूमि आज यही सवाल उठाएंगे। पहले आप रिपोर्ट देखिए और समझिए कि मामला है क्या। हरियाणा में गठबंधन सरकार में तकरार। अब सीएम ने भी डिप्टी सीएम को दी नसीहत। क्या बीजेपी और जेजेपी गठबंधन में पड़ गई दरार? दरअसल ये चर्चा हरियाणा में इसलिए शुरू हो गई है कि खरगोदा में हुए शराब घोटाले की जांच के बाद गृह मंत्री अनिल विज और डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला आमने सामने आ गए हैं। एससीटी की रिपोर्ट में आबकारी विभाग के अफसर पर सवाल उठे तो अब डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला बचाव करते नजर आ रहे हैं और उन्होंने पुलिस की कार्रवाई को सवालों के घेरे में खड़ा कर दिया है। आप अपने ईटीसी को क्लीन चिट देते हैं? बिल्कुल देता हूं। और मैं तो एक चीज बोलना चाहूंगा, मुझे ये बताइए, एससीटी तो ये कहती है 14 एफआईआर दर्ज हुई है और अधिकांश मेरे ऑफिस में आने से पूर्व हुई है। ये तो बताइए उन 14 एफआईआर में आज तक क्या एक्शन लिया गया? क्या ये पुलिस की कमी नहीं है? एससीटी ने इंक्वायरी करके अपनी जांच रिपोर्ट दी है और जांच रिपोर्ट पर कार्रवाई करने के लिए मैंने मुख्यमंत्री जी को रिकमेंड किया है। गृह मंत्री अनिल विज को अब सीएम मनोहर लाल का भी साथ मिल गया है। हरियाणा के सीएम ने अब इशारों में डिप्टी सीएम को नसीहत दी है। मानने ना मानने का नहीं है, व्यवस्थाएं होती हैं, भ्रष्टाचार स्वीकार नहीं किया जाएगा, मैं कह रहा हूं, तो उसी के अनुसार व्यवस्थाएं बनाएंगे। विपक्ष भी लगातार इस मुद्दे पर सरकार को घेरने में लगा है। पहले दिन से ही ये दस्तावेज नहीं देने का जो रीजन रहा, उसमें साफ था, स्पष्ट था कि इस शराब घोटाले के पीछे मंत्री का भी हाथ है। दरअसल आबकारी विभाग डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला के पास है और लॉकडाउन के दौरान खरगोदा में आबकारी विभाग की तरफ से जब्त की गई भारी मात्रा में शराब गायब हो गई। इसलिए अब सरकार सवालों के घेरे में है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। शराब घोटाला हुआ, शराब गायब हो गई, तो अब सरकार सवालों के घेरे में है। लेकिन शराब घोटाले पर सवाल उठ रहे हैं तो अब दरार आ रही है, वो भी गठबंधन में। तो क्या बीजेपी और जेजेपी का गठबंधन टूटेगा? ये एक बड़ा सवाल, इसी पर चर्चा करेंगे। आपको बता दें हमारे साथ 3 खास मेहमान रहेंगे। रुक करते हैं हम अपने मेहमानों का। आपको बता दें हमारे साथ अजय गौड़ रहेंगे, ओएसडी हैं सीएम के। अजय गौड़ जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। शमशेर सिंह गोगी हैं हमारे साथ, कांग्रेस के विधायक है। गोगी साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। दीप कमल सारन है हमारे साथ, आपको बता दें प्रवक्ता जेजेपी के हैं। दीप जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत सबसे पहले मैं करना चाहूंगा अजय गौड़ साहब से। अजय गौड़ साहब, बीजेपी और जेजेपी का गठबंधन टूटने वाला है? क्योंकि माहौल ऐसा ही लग रहा है सर। लगता है गौड़ साहब से आवाज नहीं मिल पा रही है। दीप कमल जी हमारे साथ जुड़े। दीप जी, ऐसा ही संकेत लग रहा है कि बीजेपी और जेजेपी का गठबंधन टूटने की कगार पर नजर आ रहा है। देखिए जयप्रकाश जी, ये तो आपने बहुत बड़ी बात कह दी। कहीं से भी इस तरीके की कोई बात नहीं है, कहीं इस तरीके का कोई कारण नहीं है ऐसा। ये सिर्फ एक एससीटी की रिपोर्ट, जो कि स्पेशल इंक्वायरी टीम थी, जिसका पर्पस था कि 3 बिंदु उसके पास थे। उन 3 बिंदुओं के मामले में उसने अपनी कुछ अधिकारियों से और कुछ अलग जगहों से इंक्वायरी करनी थी। सिर्फ पूछताछ के लिए उसको बनाया गया था और उसकी रिपोर्ट पर जो चीज़ें नई हो सकती थी वो उप मुख्यमंत्री ने अपनी तरफ से बताई हैं। जो चीज़ें वहाँ से चर्चा में आई और उसके बाद, क्योंकि वो एससीटी के दायरे में नहीं थी, जाहिर तौर पर अगर 26 मार्च को अगर हरियाणा सरकार में ये फैसला लिया गया कि हरियाणा में शराब के ठेके उस रात से बंद हो जाएंगे और 27 की सुबह 11 बजे उसकी कंप्लायंस रिपोर्ट, यानी कि उसको लागू करने की रिपोर्ट सभी जिलों से प्राप्त हो गई, तो ये बड़ी बात नहीं है कि एससीटी की जांच के अंदर ये आया ही ना हो, उन्होंने इस बात पर, इस पहलू पर ध्यान ही ना दिया हो और उसके बिना उन्होंने एक बात कह दी हो। तो इस तरीके के जो नए बिंदु थे, जो उनकी जांच का हिस्सा ना रहे हों और
अब तक पब्लिक में ना आए हों, वो उप मुख्यमंत्री जी ने कमल जी, बताए आप हैं। मानते हैं इसमें कि कहीं से भी कोई ऐसे पुलिस की जो टकराव जांच या थी इस मामले में राजनीतिक पूरी टिप्पणी तरह का फेल रही? क्योंकि डिप्टी सीएम कह रहे हैं आप सरकार में शामिल हैं और वो सवाल पुलिस पर भी उठा रहे सीधे तौर पर। देखिए, उन्होंने स्पेसिफिकली जो 14 एफआईआर हैं जो इस संदर्भ में एसईटी की रिपोर्ट में जिक्र जिनका आया दीप जी, आप मानते हैं फेल हुई, पुलिस फेल हुई, पिछले कुछ महीनों में पुलिस और फेल सालों हुई, में पुलिस हैं। फेल मतलब सरकार फेल हुई? नहीं, मैं आपको देखिए, मैं उतना ही आपको बता पाऊंगा जितना उन्होंने कहा है और जितना वो कहना चाहते हैं। उन्होंने ये कहा है कि 14 एफआईआर उनके उप मुख्यमंत्री बनने यानी उनके आबकारी मंत्री बनने से पहले की और कुछ बाद की भी हैं। 14 एफआईआर शराब की गड़बड़ी और तस्करी से संबंधित एसईटी ने अपनी रिपोर्ट में लिखी है। उन्होंने उस पर यह जरूर टिप्पणी की है कि उन 14 एफआईआर पर जो जांच चल रही है हरियाणा पुलिस की, वो अब तक ड्राइवरों के आसपास ही घूम रही है। वो यही देख रही है कि ड्राइवर कहां से गाड़ी लेकर गए, ड्राइवरों ने क्या किया, उसमें उससे ऊपर स्तर के जो अधिकारी हैं जिन लोगों को वो जांच करनी चाहिए थे, और उसमें आबकारी विभाग के अधिकारी भी पकड़े जा सकते हैं। एक और सवाल उसके अंदर आपसे जिला करता हूं, प्रशासन फिर के मैं पास- गोगी साहब के पास चलूंगा। दीप कमल जी, क्यों बीजेपी आपको लोगों को ढोएगी? क्योंकि आपके पास जो डिपार्ट है, जेजेपी के कोटे के पास जो डिपार्ट है दीप जी, उसमें ही कहीं ना कहीं विपक्ष घोटाले का आरोप लगाता है। अगर शराब घोटाला होता है वो भी डिपार्ट जेजेपी के पास है, अगर रजिस्ट्री घोटाला होता है गुरुग्राम में वो भी जेजेपी के पास है, अगर धान घोटाले की बात आती है तो सर वो भी जेजेपी के पास है। आपको लग रहा है कि बीजेपी ढोलेगी आपको? ऐसे तो उनकी सरकार की छवि खराब हो रही है और सीएम की छवि खराब हो रही है, क्योंकि वो तो जीरो टॉलरेंस की बात करते हैं ना भ्रष्टाचार पर। नहीं, मुझे जो आपका इन चीजों को प्रस्तुत करने का जो तरीका है उस पर ऐतराज है। देखिए, ये सारे अगर तीनों चीजें अगर सामने आई हैं तो इसको इस तरीके से देखिए कि उप मुख्यमंत्री एक युवा और बेहद सक्रिय राजनेता हैं, सरकार में जिम्मेदारी से अपना काम कर रहे हैं। जब उनके पास ये सूचना मिली कि बरसों से तो ये लेकिन फेलियर भी तो है ना आपके डिप्टी सीएम का, उनके डिपार्ट में ऐसी धांधली क्यों हो रही है? पूरी करने दीजिए। नहीं आपने नहीं आप एक मिनट आपने 3 बातें हमारे डिपार्टमेंट और हमारे उप मुख्यमंत्री के बारे में महत्वपूर्ण कही है। मुझे बात कृपया पूरी करने दीजिए प्लीज। ठीक है। आपने धान का जिक्र किया। जब एक जानकारी मिले कि बरसों से एक सिस्टम बना हुआ है कि कुछ राइस मिलर किसी तरीके से गड़बड़ करते हैं और उनको रोकने के लिए एक पुख्ता व्यवस्था करनी जरूरी है, उनकी चेकिंग वेरिफिकेशन करनी जरूरी है। सरकार का अधिकार है, सरकार का धान है, सरकार ने पैसे देकर खरीदा है और राइस मिलर के पास रखवाया है, उनकी वेरिफिकेशन करवाना सरकार की जिम्मेदारी और अधिकार है। दुष्यंत चौटाला जी ने वो साहसिक कदम लिया। उसके बाद आपने जिक्र किया रजिस्ट्री के मामले का। बरसों से 2017 में चेंज हुआ और उससे पहले से भी शहरों के बाहर जो कृषि योग्य भूमि थी और खाली जमीन का जो अंतर था उसको नहीं उसके अंदर डिफाइन किया गया था। उसको डिफाइन करवाने के लिए 15 दिन के लिए रजिस्ट्री रोकी। जो अधिकारी गड़बड़ कर रहे थे उनके खिलाफ कार्रवाई की, अपने विभाग के अधिकारियों के खिलाफ अपने विभाग में। यही तो बात है ना, बीजेपी और सिफारिश जेजेपी की सरकार में मैंने यही देखने को मिल रहा है देखा दीप कमल जी और कि आप लोग घोटाले आपकी आपने सरकार में शराब होते हैं, का आप जिक्र फिर किया। कहने लगते हैं कि एक हमने मिनट, खुलासा एक कर मिनट, दिया। आपने शराब का जिक्र किया। गोगी साहब जो कांग्रेस कह रही थी कि इनका गठबंधन नहीं चल पाएगा, वो नजर आ रहा है अभी से। वो भविष्यवाणी आप पहले कर रहे थे, हुड्डा साहब भी पहले कह चुके हैं। अब आप आ रहा हूं मैं दीप जी, आऊंगा, आपको मौका दूंगा मैं। आप आ रहा हूं एक बार। ये राजनीतिक विषय है नहीं, देखिए ये राजनीतिक विषय है नहीं जो आप बना रहे हैं, ये प्रशासनिक विषय है, ये सरकार का विषय है, सरकार का काम है। इसको राजनीति से क्यों लेकर जा रहे हैं आप? क्यों इतनी जल्दबाजी है इस बात में? मुझे समझ में नहीं आ रहा है। गोगी साहब, मैं एक बात कहना चाहता हूं जी। गठबंधन रहे या चले, लेकिन जनता का पैसा लूटा गया और सरकार का जो खुफिया विभाग है उस पर किसी ने कभी कोई बात नहीं उठाई। क्या खुफिया विभाग फेल हो गया था? इसमें कोई अकेला आदमी नहीं है। अभी थोड़े दिन पहले आया कि एसपी इन्वॉल्व है, एक्साइज कमिश्नर इन्वॉल्व है, इस मैं कहता हूं चीफ मिनिस्टर का ऑफिस भी इन्वॉल्व है। बिना उनकी मर्जी के, खुफिया विभाग की मर्जी के, क्या खुफिया विभाग ने रिपोर्ट नहीं दी होगी सरकार? बिल्कुल, आप मानते हैं तंत्र फेल है। मैं एक रिएक्शन ले लेता हूं क्योंकि हमारे साथ ओएसडी जुड़े हैं, अजय गौड़ जी जो हरियाणा के सीएम के ओएसडी है। अजय गौड़ साहब, क्या लग रहा है बीजेपी और जेजेपी का गठबंधन भविष्य में टूटने वाला है? हालात ऐसे लग रहे हैं। नहीं, ऐसा नहीं है जय जी, कोई ऐसी अभी निकट भविष्य में ना कोई ऐसी संभावना है। तो सर, आपकी सरकार की छवि खराब हो, घोटाले हो, इनके मंत्रालय में आप ढोते रहेंगे, इसका मतलब
और जनता का पैसा लुटता रहे हरियाणा का? चाहेंगे आप लोग? नहीं, जनता का कोई एक पैसा मनोहर लाल जी की सरकार में ना लुटा है ना लुटेगा। सर अवैध रजिस्ट्री हुई अभी हाल में, पता है आपको, गुरुग्राम में सर शराब गायब हो गई, आपको पता है सर? धान घोटाला हो गया सर, पता है? ये मैं नहीं उठा रहा हूं, ये विपक्ष भी सवाल उठा रही है। अभय चौटाला जी कह रहे हैं कि 9 घोटाले हो गए इनके राज में अभी तक। आप मेरा वर्जन सुनेंगे या तो आप एक बार अपना सारा क्वेश्चन जो है आप बता दें, मैं अपना वर्जन फिर बता दूंगा। ठीक है सर, बोल लीजिए सर। निश्चित रूप से जैसे आपने कहा कि अवैध रजिस्ट्रियां हुई, हाँ हम कहते हैं कि भाई अवैध रजिस्ट्रियां हुई, जिसी समय उन अवैध रजिस्ट्रियों के बारे में सरकार के मामले में माननीय मुख्यमंत्री को संज्ञान में जब आया, तुरंत उन पर एक्शन लिया गया, तुरंत कार्रवाई। आज से पहले जितनी भी सरकारें रही हैं, कोई इतनी तेज कार्रवाई नहीं करता इस भ्रष्टाचार के खिलाफ जितना संकल्प 2014 से लगातार माननीय मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी के नेतृत्व में हरियाणा के अंदर भ्रष्टाचार को जो खत्म करने का जो संकल्प लिया हुआ है, उसको लेकर आज भी दृढ़ संकल्प है। जजपा हमारे साथ सहयोगी है और वो भी इस एजेंडे में शामिल है, और निश्चित रूप से आप मानिए कि कोई भी भ्रष्टाचार इस हरियाणा के अंदर नहीं होगा। चाहे रही बात आपने शराब की कही, तो शराब वाले मामले में भी जो त्वरित कार्रवाई करने की थी वो त्वरित कार्रवाई की गई। अब एसआईटी में जो भी जांच के लिए जिन अधिकारियों को दोषी पाया गया, उस कार्रवाई को भी आगे बढ़ाया जाएगा। नियत सम्मत जो भी इसमें अधिकारी दोषी होगा उस पर कार्रवाई की जाएगी। ठीक है। तीसरा आपने कहा धान घोटाला, कोई साक्ष्य ऐसे नहीं है कि कोई घोटाला, कुछ विपक्ष का तो आरोप है। अरे सर यही तो बात है ना, बीजेपी की यही बात है, आपकी मनोहर सरकार की यही बात है, घोटाले करवाते हैं, घोटाले होते हैं और फिर कहते हैं कि हमने ही पकड़ लिया। यही तो इस हरियाणा की बदकिस्मती है ना सर। गोगी साहब कुछ कह रहे हैं, गोगी साहब रिएक्शन दे रहे हैं आपकी बात पे। गोगी साहब। जनाब मैं ये कहता हूँ कि अगर सरकार की मंशा ईमानदारी की होती तो एक भी आज तक का घोटाला कोई भी मनोहर लाल जी की सरकार के ऊपर कोई भी घोटाला रिपोर्ट में लिखा है कि हमारे को रिकॉर्ड मिल दिया गया। अगर ये के उस घोटाले को आप इन्वेस्टिगेशन होती तो सारा रिकॉर्ड देना पड़ता, और इसको लंबा किया जाएगा। पैडी स्कैम भी ऐसे ही लंबा किया गया, उसके पहले ट्रांसपोर्ट का जो घपला हुआ था वो भी ऐसे ही किया गया। किसी की रिपोर्ट आई आज तक? ऐसे ही धीरे धीरे। साहब जवाब दीजिए, शमशेर गोगी सवाल पूछ रहे हैं आपसे, कांग्रेस के विधायक हैं। उनका सवाल मेरे तक पहुंच नहीं पा रहा। ईमानदारी है तो हाई कोर्ट के जज से इसकी जांच करवा दो ना। अगर वो कह रहे हैं कि इसी तरह घोटाले होते हैं, लंबी जांच होती है और नतीजा कुछ नहीं निकलता है, तो क्यों नहीं हाई कोर्ट के जज से इसकी जांच करा देते? और कौन से मामले विभाग में फंसेगा, उसके हेड फंसेंगे। गौड साहब सुन पाए आप सवाल? कौन से मामले कह रहे हैं, मुझे वो स्पष्ट नहीं हुआ। शराब घोटाले की भी कह रहे हैं वो। शराब घोटाले की, घोटाला, दान घोटाला, जितने भी घोटाले हैं, ये आप अकेले करनाल के जाके शैलर वालों के गोदाम देख लो। पैडी स्कैम में 1 महीने में 100 लाइसेंस देती है, ना जिनकी दुकान है ना जिनका फंड है, और उन्हीं के नाम से ये घपला हुआ है। जी गौड़ जी जवाब दीजिए। ठीक है शमशेर गोगी साहब, आपके सवाल का जवाब नहीं देते। आएगी, रिजल्ट आएगा नहीं, आखिर में ईमानदार की ईमानदार रह जाएगी, क्योंकि राष्ट्र भगत है। ठीक है गौड़ जी कहिए। तो राष्ट्र भगत देशद्रोह थोड़ी है गोगी जी, राष्ट्रद्रोह तो गर्व की बात हमारे लिए दिखाओ भी अपने आप, तो अच्छी बात नहीं है। राष्ट्रीय भक्त होना तो बहुत अच्छी बात है। जा रहा है, आप भी पार्टी को राष्ट्रभक्त बने। राष्ट्रभक्ति तो इस भारतवर्ष में रहने वाले हर व्यक्ति के अंदर कूट कूट कर भरी होनी चाहिए। चलिए छोड़िए, राष्ट्रभक्ति पर हम बात नहीं कर रहे, बीजेपी वाले ही राष्ट्रभक्त नजर आ रहे हैं, वो हम सवाल कर रहे हैं। सर अभी डिप्टी सीएम ने, क्योंकि देखिए डिप्टी सीएम ने ये कहा कि पुलिस की जांच पर सवाल है, हालांकि वो अपने अफसर को बचा रहे हैं। उन्होंने तो अफसर को क्लीन चिट दे दी। उन्होंने, आपको बता दें कि शेखर विद्यार्थी को अपनी तरफ से क्लीन चिट दे दी। आज मनोहर लाल जी फरीदाबाद पहुंचे, उनसे जब सवाल पूछा गया, उन्होंने इशारों में डिप्टी सीएम को नसीहत दिया। उन्होंने कहा है कि मानने या ना मानने से कुछ नहीं होगा, जो भ्रष्टाचारी है उस पर कार्रवाई होगी। बिल्कुल देखो, हाँ
आज जो कागज के ऊपर तथ्य निकल कर आएगा उसका तो मानना ही पड़ेगा। और निश्चित रूप से अगर कोई जब चीज कागजों में आई है, हमारी एससीटी की टीम है, उस टीम ने अगर कोई रिजल्ट सामने दिया है तो उस पर निश्चित रूप से कार्रवाई होगी, चाहे वो उनको अपने डिपार्टमेंट के मद्देनजर कोई बात अगर रखनी है तो वो बात रखने का दीप कमल जी कार्रवाई होगी। अजय गौड़ जी कह रहे हैं कार्रवाई होगी, जो भी जिम्मेदार होगा, चाहे वो शेखर विद्यार्थी हो या जो भी अफसर होगा, उस पर कार्रवाई होगी। मानने या ना मानने से कुछ नहीं होगा, ये बाकायदा सीएम का बयान है आज। देखिए, कार्रवाई जरूर होनी चाहिए और जिस अधिकारी ने कहीं भी कोताही बरती है उसके खिलाफ कोई ढील होनी भी नहीं चाहिए और होगी भी नहीं, इसमें कोई दो राय नहीं है। जिस बात का जिक्र मैंने किया और जिस बात का जिक्र उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला जी ने कल प्रेस के सामने किया, वो मैं चाहूंगा कि आप मुझे वो पूरा करने दें। एससीटी ने अपनी रिपोर्ट में एक जगह ये लिखा है कि 26 तारीख को जब हरियाणा में लॉकडाउन के बाद शराब के ठेके बंद करने के आदेश हुए तो उसके आदेश शेखर विद्यार्थी जी ने आगे सही समय पर और लिखित में नहीं भेजे। ये उनका एक जो चर्चा में आया कि ये उनके ऊपर एक कमी की बात है। बिल्कुल, उस पर उप मुख्यमंत्री जी ने कहा कि वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए, क्योंकि डिजिटल सरकार है और वीडियो कॉन्फ्रेंस का मतलब है कि सारे अधिकारी जिले के हैं वो सामने स्क्रीन पर होते हैं और यहां से उप मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री या फिर जो भी चीफ सेक्रेटरी जिनका भी विषय होता है वो चंडीगढ़ जो सचिवालय है वहां से उनके सामने होते हैं और उनको जुबानी तौर पर वो बात इंस्ट्रक्ट की जाती है। क्योंकि 26 की शाम को यह फैसला हुआ, वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए सबको आदेश दे दिए गए उस बारे में और 27 की सुबह 11 तारीख को इस बारे में कंप्लायंस रिपोर्ट आ गई। लेकिन दीप कमल जी वो ये भी कहते हैं कि मुझे नहीं लगता था जरूरत थी कि लिखित में हम आदेश दें। नहीं, मैं ये भी कहा इस विषय में हाँ, एक मिनट, इस विषय में उन्होंने ये कहा कि अधिकारी ने अच्छा काम किया और दोबारा से कहा उन्होंने कि हाँ ये अच्छा काम किया उन्होंने कि सब शाम को जो फैसला हुआ और अगली सुबह को 11 बजे उसकी कंप्लायंस रिपोर्ट जब जमा हो गई तो वो काम हो गया। वो उनकी और वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए क्योंकि किया गया था, सारे अधिकारी एक दूसरे से मुखातिब थे, सामने कहा गया है। अब एससीटी का जो काम है उसको सब समझिए, वो इन्वेस्टिगेशन नहीं कर रही है, उसने अपने दायरे में हर एक बिंदु के बातें नहीं जांची हैं, उसने इंक्वायरी की है कुछ बातों की और उसमें ये एडिशन है, ये कॉम्प्लीमेंट्री बात है, उसको सप्लीमेंट करती है ये बात कि हाँ एससीटी ने ये फाइंडिंग्स की और इसके रिप्लाई में ये बात है। अब उनके खिलाफ अगर कोई नोटिस होता है या कोई भी जांच की बात होती है तो शेखर विद्यार्थी जी भी यही फैक्ट सामने रखेंगे और अजय गौड़ जी भी इस फैक्ट के संदर्भ में ये बताएंगे कि हाँ क्योंकि क्यों नहीं। अजय गौड़ जी ने सवाल उठाया और वाजिब अजय गौड़ जी डिप्टी सीएम ने और पुलिस की कार्रवाई पर सवाल उठाए। इस बात में ये मत सोचिए कि कहीं से भी कोई टकराव की बात है। एससीटी का एक सीमित दायरा था और उसमें उनको फैक्ट आगे बताए जाएंगे। आप जैसे आप भी बहुत पत्रकारिता में लंबे वक्त तक रहे और हैरानी की बात यह है कि आप तो मेरे सीनियर रहे हैं, मुझे हैरानी की बात है आप तो मेरे सीनियर सहयोगी रहे, इसमें क्यों टकराव की बात नहीं है। एक सरकार में बैठा डिप्टी सीएम कह रहा है कि पुलिस की जांच पर सवाल उठते ही पुलिस कर क्या रही है और आप कह रहे हैं कि कोई टकराव नहीं है, यानी सीधे सीधे वो गृह मंत्रालय पर सवाल उठा रहे, गृह मंत्री पर सवाल उठा रहे, आप कह रहे हैं कि टकराव नहीं है। इस पर गौड़ साहब क्या आपकी पुलिस पर सवाल उठाना वाजिब है या नहीं, बस मुझे आप बता दीजिए। नहीं ठीक है दीप कमल जी जवाब ले लेते हैं ना गौड़ साहब से, अगर उनकी पुलिस पर सवाल उठा रहे खुद डिप्टी सीएम, ठीक है नहीं, मैं ये पूछना चाह रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं पहली बात तो ये पुलिस कार्रवाई नहीं, ये एक एससीटी है, इसमें एक आईएएस अधिकारी भी थे, पुलिस के अधिकारी भी थे। उससे पहले 14 एफआईआर पर सवाल उठाए उन्होंने, जो पुलिस ने जांच की। हाँ मैं वही कह रहा हूं एससीटी है, एससीटी ने फिर आगे कार्रवाई करने के लिए आदेश दिए हैं या उन्होंने अपनी संस्तुति करी है कि भाई इसमें ये गड़बड़ है, तो उसकी पूरी अब आगे की कार्रवाई जांच करके अगर कोई अधिकारी इसमें दोषी होगा उस अधिकारी का भी पक्ष जाना चाहेगा। ठीक है, अगर वो अधिकारी दोषी होगा तो निश्चित रूप से इसमें कार्रवाई होगी। ठीक है, शेखर विद्यार्थी को डिप्टी सीएम ने क्लीन चिट दी, शेखर विद्यार्थी को क्लीन चिट दे दी। मैं कह रहा हूं किसी व्यक्ति विशेष की बात नहीं है, शेखर विद्यार्थी बहुत वरिष्ठ हमारे आईएएस अधिकारी हैं, बहुत सीनियर अधिकारी हैं, बात किसी व्यक्ति विशेष की नहीं है, लेकिन मनोहर सरकार में पारदर्शिता के साथ काम होता है, आगे भी होता रहेगा। किसी भी अधिकारी की कहीं कोई अगर दोष होगा तो निश्चित रूप से उस पर कार्रवाई होगी। साहब आपका बहुत वक्त है, वो बहुत कीमती है, आप ओएसडी है मुख्यमंत्री के, हमें डिबेट नहीं करानी पड़ती आपको बिठाकर, इतना अगर धांधली नहीं होती, इस तरह के मसले नहीं उठते, आपका हम जो कीमती वक्त है वो जाया नहीं करते। जब स्थितियां बिगड़ रही हैं तभी हम बोल रहे हैं, तभी हम चर्चा करा रहे हैं। शमशेर सिंह गोगी साहब, आपको लग रहा है कि सरकार में सब कुछ ठीक चल रहा है?
सर अगर ठीक चल रहा होता तो आज हम बहस कर रहे होते क्या? यहाँ पे एक ही काम ठीक चल रहा है कि घपला करो फिर उसको दबा दो। एससीटी और एसआईटी में कितना फर्क है, यहीं से सरकार की मंशा का पता चलता है। अगर एसआईटी होती तो आज सब कुछ दूध का दूध और पानी का पानी हो जाता। एससीटी बनाने का मतलब यह है कि मसला लटका दो, धीरे धीरे लोग भूल जाएंगे और आप भी भूल जाओगे, मैं भी भूल जाऊंगा, कोई सवाल ही नहीं पूछेगा। ईमानदारी है तो मेरी डिमांड है कि अगर सरकार वाकई ईमानदार है, जीरो टॉलरेंस है, जो है नहीं, तो क्यों नहीं हाई कोर्ट के सिटिंग जज से, ये कांग्रेस की डिमांड है कि हाई कोर्ट के सिटिंग जज से इसकी जांच कराई जाए। पता चल जाएगा कि इसमें खुफिया विभाग फेल क्यों हुआ। चलिए सर, मौका है विपक्षियों को, तो अब कहीं ना कहीं सरकार को घेरने का मौका मिलेगा। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। दीपकमल जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, गौड़ साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, गोगी साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हालांकि सरकार में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है, बीजेपी और जेजेपी में तकरार दिख रही है। खुद डिप्टी सीएम पुलिस पर सवाल उठाते हैं, एक अफसर को क्लीन चिट दे देते हैं। हालांकि अभी जो रिपोर्ट है वो सीएम के पास है और उसको पहले ही अफसर को क्लीन चिट देना, तो यानी लग रहा है कि बीजेपी और जेजेपी में सब कुछ सामान्य है नहीं। भविष्य में क्या होगा ये हम और आप देखेंगे। नमस्कार।